मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज मुझे ये समय दिया कि मैं इसके विषय में परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किए हैं उसको बताने पाऊँ। मेरा नाम मिसेस नीलम आर सिंह है और मैं काठगोदाम में रहती हूँ और प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया है, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, क्योंकि वचन कहता है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है, उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ, मैं प्रभु के तमाम उपकारों के लिए धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को ये गीत पसंद आएगा। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊँगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतज़ार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतज़ार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपके सामने पढ़ूंगी वचन से लूका 10, जो लूका उसका 10वां अध्याय उसके 38वें पद से 41वें पद तक। फिर जब वे गांव जा रहे थे तो वो एक गांव में आया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी जो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और मैं आपके सामने अपने इस अनुभव को बांटना चाहती हूँ कि चिंता मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में आज के युग में हम देखें तो चिंता ही चिंता है। जैसे आजकल के
समय में हम कोविड-19 के विषय में सुन रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि चिंता हमको नहीं करनी है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने गाया कि परमेश्वर का ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर मैं दो बहनों का वर्णन आपके सामने पढ़ा। एक बहन थी मार्था, एक बहन थी मरियम, और जो दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में अर्थात अपने जीवन में बुलाया। लेकिन मार्था जो थी वो यीशु को अपने सांसारिक कार्यों के द्वारा प्रसन्न करना चाहती थी। वो चाह रही थी कि यीशु मसीह आएंगे तो उसके साथ 12 चेले भी आएंगे और मैं क्या बनाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, कहाँ बैठाऊंगी। वो इन बातों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहती थी और वो संसार की खुशी में परमेश्वर की खुशी ढूंढ रही थी कि शायद मेरे सांसारिक कार्यों के द्वारा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा, उसे खुश करना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ। और ये जो दूसरी बहन थी मरियम, इसने परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य समझा और जब प्रभु यीशु मसीह इसके घर में आए तो इसने क्या करा, तुरंत आकर इसने उन संसार और संसार की बातों पर ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर के चरणों पर बैठ गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सबसे मुख्य बात यही है कि हमारे सामने कोई भी चिंता हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हमें यीशु के चरणों पर बैठना अवश्य है। हम जानते हैं कि संसार में होने के नाते बहुत से कार्य हमारे जीवनों में होते हैं, पारिवारिक बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन सबसे मुख्य भाग है कि हम सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें और प्रार्थना और वचन का जीवन हमारे सम्मुख होना चाहिए सबसे पहले। तब हम यही वो उत्तम भाग परमेश्वर ने बताया है कि मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन ये उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है जो कि उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मत्ती 6:31-33 क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें हर एक बात को हम फिलिपियो 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदनों को रखें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दया करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। मैं गवाही आपके सामने बांटना चाहती हूँ। विलाप गीत 3:22 कहता है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया प्रति भोर को नई होती है। अभी बीते माह अक्टूबर में 28 तारीख को मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, क्योंकि मैं एक सिस्टर हूँ और मैं पेशेंट्स के बीच में कार्य करते करते कोविड पॉजिटिव हो गई थी और मैं 10 दिन के लिए होटल में क्वारंटीन रही। वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बहुत अधिक अवसर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चिंताएं चल रही थी कि प्रभु मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो वचन भी पढ़ती थी, फिर मुझ पर ये कोविड क्यों आया। फिर परमेश्वर ने मेरे कानों में आवाज़ आई, जैसे लाजर से कहा था कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और सचमुच मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ के बहुत से लोग प्रभु में सो गए, चले गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं इस गवाही को आपके बीच में बांट सकूं, क्योंकि उसने कहा हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। सचमुच यदि उसकी करुणा हम उसके चरणों पर बैठकर प्रार्थना और वचन के द्वारा हमारा जीवन प्रभु में रहेगा तो उसकी करुणा प्रति भोर को हमें दिखाई देती है, जिसकी कि मैं गवाही आपके सम्मुख दे रही हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे सामने से बहुत सी सिस्टर और बहुत से लोग चले गए, लेकिन प्रभु ने मुझे, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन प्रभु ने फिर भी सब लोग मुझसे कहने लगे तुम कैसे जीवित हो, तुम्हारे साथ के तो इतने लोग चले गए। और मैंने उनको यही शेयर किया कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। सो प्रभु इस छोटे से वचन पर आशीष दे और आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। सो आइए, ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे महान जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास आती हूँ, क्योंकि प्रभु सचमुच आपकी करुणा हमारे जीवनों में प्रबल हुई है। पिता, मैं इस समय हर एक भाई बहन के लिए
जो कि विभिन्न प्रकार की चिंताओं में है प्रभु, चाहे नौकरी की समस्या है, चाहे कोविड-19 की समस्या है, चाहे प्रभु घरों में राशन नहीं है, खाना नहीं है, आर्थिक समस्या है प्रभु, मैं हर एक चीज़ को आपके चरणों पर रखती हूँ प्रभु। जैसे मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना, मेरी प्रार्थना है प्रभु हर एक बहन इस प्रार्थना और वचन के जीवन में बनी रहे परमेश्वर, ताकि उस उत्तम भाग को पाले जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्रभु मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु मेरी गवाही बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए प्रभु, बहुत से लोग इससे आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।